अच्युतचारण को अब ध्रुव की चिंता और सताने लगी थी, क्योंकि आयुष अखाड़ा तकनीक बहुत ही खतरनाक तकनीक थी और उसे करने वाला कोई मामूली तांत्रिक या पंडित नहीं हो सकता। जब ध्रुव ने अपने दादाजी को इस तरह परेशान देखा तो उसने अपने दादाजी से पूछा, क्या हुआ दादू, कोई परेशानी है क्या? अच्युत ने ममता से कहा, तुम बाहर जाओ ममता। ममता भी अच्युत के इस इशारे पर बाहर चली गई, पर ध्रुव समझ गया था कि अगर ममता को बाहर भेजा गया है इसका मतलब बात कुछ सीरियस है। अच्युतचारण ने अपने झोले से थोड़ी सी भभूत निकालकर ध्रुव के माथे पर लगाई और ध्रुव से कहा, अपनी आंखें बंद कर लो ध्रुव, और जब तक मैं ना कहूं अपनी आंखें नहीं खोलना, वरना मैं तुम्हें उस दुनिया से वापस नहीं ला पाऊंगा जहां मैं तुम्हें लेकर अब जा रहा हूं। ध्रुव ने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर ली और अच्युतचारण ने एक मंत्र पढ़ा जिससे ध्रुव समय में पीछे चला गया, जब चौरंगा पर चोटिला वंश का राज था। चोटिला वंश का आखिरी राजा दुर्जन सिंह उस समय चौरंगा पर राज किया करता था और दुर्जन के सर पर अमर होने का भूत सवार था। दुर्जन को खुद को अमर बनाकर इस गुमान में जीना था कि वो अब सब पर राज करेगा। इसी के चलते एक दिन दुर्जन ने किले में साधु गोचन को बुलाया, जो चक्र दिया जलाना जानते थे। किले में जाते समय साधु गोचन को बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो किसी राजा का किला है। दुर्जन का किला किसी चुड़ैल के घर से कम नहीं था। दीवारों पर खोपड़ियां लटकी हुई थीं, जिन पर अभी भी खून लगा हुआ था। ये खोपड़ियां दुर्जन के दुश्मनों की थीं। दुर्जन ने पूरी प्रजा को डरा कर रखा था और जो भी दुर्जन के बनाए नियम तोड़ता था, दुर्जन उसे मौत के घाट उतार देता था। दुर्जन ने साधु गोचन को चक्र दिया विधि का इस्तेमाल करके दुर्जन की उम्र बढ़ाने का हुक्म दिया, लेकिन गोचन उस तकनीक में इतना माहिर नहीं थे। पर दुर्जन को ये सब गोचन के बहाने लगे थे। दुर्जन ने तलवार की नोक पर साधु गोचन से उम्र बढ़ाने का चक्र दिया हवन करवाया, जिसमें कुल 8 दिन लगे। 7 दिन तक तो सब कुछ ठीक से हुआ, लेकिन 8वें दिन अचानक शांत पड़े महल में गड़गड़ाहट की आवाज आई। हवन की अग्नि अचानक से बुझ गई और एक एक करके दीवार पर लगी दुर्जन के दुश्मनों की खोपड़ी से खून बहने लगा। वो खोपड़ियां गिरकर दुर्जन की तरफ इतनी तेजी से आईं जिससे कि दुर्जन के सिपाही भी डर गए। किले में चीखें सुनाई देने लगी, लेकिन ये चीखें इंसानों की नहीं थीं। ये चीखें उन बुरी आत्माओं की थीं जो गलती से साधु गोचन ने बुला ली थीं। वो दिन चौटिला वंश का इस धरती पर आखिरी दिन था। उस दिन के बाद किले पर आत्माओं का कब्जा हो गया था। कुछ समय बाद अश्वत वंश ने चौरंगा पर राज करना शुरू किया था और अश्वत वंश के महाराजा अश्वत जब बूढ़े हो रहे थे तब उन्होंने भी अपनी उम्र बढ़वानी चाहिए, जिसके लिए महाराजा ने अच्युतचारण के पिता अमरीश चारण को बुलाया, जिससे कि महाराजा अश्वत की उम्र 12 साल बढ़ गई। अच्युतचारण ने ध्रुव के माथे पर फूंक मार दी, जिससे ध्रुव एक झटके से उठ गया। ध्रुव ने अच्युत से पूछा, ये सब क्या था दादू? अच्युत ने ध्रुव के सर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, मुझे माफ करना ध्रुव, मेरी हालत ठीक नहीं है, इसलिए अब तुम्हें ही गांव वालों की मदद करनी होगी। मैं जानता हूं कि ये मेरा काम है, लेकिन अब तुम भी इसका हिस्सा बन चुके हो, इसलिए मैंने तुम्हें चौरंगा का अतीत बताया। ध्रुव ने अपनी आवाज में हिम्मत दिखाते हुए कहा, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं दादू। पर ध्रुव अब भी कुंडली मंगाने के पीछे की वजह जानता था। ध्रुव ने अपने दादा से पूछा, दादू आपने ये कुंडलियां क्यों मंगाई? अच्युत ने कहा, तुमने चक्र दिया विधि के बारे में तो अभी देख लिया कि कैसे दुर्जन की मौत हुई और तुम्हारे परदादा अमरीश चारण ने महाराजा अश्वत की उम्र लंबी कर दी। पर इस तकनीक के अलावा एक और तकनीक है जो कि बहुत खतरनाक है। मुझे लगता है कि किसी ने गांव में आयुष अखाड़ा तकनीक का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से नासिर और केसर की मौत हुई है। ध्रुव को लग रहा था कि उसकी वजह से गांव के लोग मर रहे हैं, लेकिन अब अच्युतचारण ने कहा कि शायद कोई और वजह है, तो ध्रुव गुस्से से भर गया और उसने अच्युतचारण से पूछा, दादू आप बताओ, मैं इसे कैसे रोकूं? अच्युत ने ध्रुव से कहा, तुम्हें इसे रोकने की जरूरत नहीं है,
मेरे पास तुम्हारे लिए दूसरा काम है। पहले तुम्हें गांव के बाहर वाले गोल गुम्बज मंदिर में जाना होगा। तुम्हें उस मंदिर के अंदर जाना होगा और उसके सबसे ऊपर वाले माले पर एक डब्बा है जिसे खोलने का तरीका मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम्हें उस डिब्बे में रखी चीजें लानी होंगी। और दूसरा, तुम्हें रघु के घर जाकर उसके शरीर को देखना होगा। रघु की लाश मिल जाने के बाद भी चंपा ने रघु का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया था। चंपा जिद पर अड़ी थी कि जब तक अच्युतचारण वापस नहीं आते वो रघु का अंतिम संस्कार नहीं करेगी। ध्रुव अपने दादा के आदेशों का पालन करते हुए उस गांव के बाहर गोल गुम्बज पर जा पहुंचा। गांव वालों का यहां पर आना भी मना था। सदियों से इस मंदिर के दरवाजे नहीं खोले गए थे। गांव का कोई भी बच्चा रात तो छोड़ो दिन में भी इस मंदिर के नजदीक नहीं आता था। लेकिन ध्रुव आज मंदिर के दरवाजे पर खड़ा था। अच्युत ने ध्रुव को बताया था कि मंदिर के दरवाजे पर लगे ताले को किसी मंत्र से बंद किया गया है और उसके अलावा ताले की इकलौती चाबी को यम तालाब में फेंक दिया गया था। ध्रुव को कोई अंदाजा नहीं था कि इस दरवाजे को कैसे खोलेगा। ध्रुव ने ताले को देखा तो उस पर जंग लगी हुई थी। नजदीक से देखने पर पता चला कि ताला पहले से ही खुला हुआ था। ताले पर कोई निशान भी नहीं था। इसका मतलब किसी ने ताले को तोड़ने की कोशिश भी नहीं की थी। तो ध्रुव के आते ही ऐसा कैसे हो गया कि ताला अपने आप खुल गया। ध्रुव अंदर चला गया। जैसे ही ध्रुव ने मंदिर में कदम रखा अचानक उसे ठंड लगने लगी। मंदिर में कोई खिड़की नहीं थी पर ध्रुव को ठंडी हवा लग रही थी। ध्रुव ने सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू किया और वो जल्दी ही सबसे ऊंचे माले पर पहुंच गया। ध्रुव ने देखा कि वहां एक बड़े से पत्थर पर एक डिब्बा रखा हुआ है जिसे खोलने का मंत्र ध्रुव एक कागज पर लिखकर लाया था। लेकिन ध्रुव को वो मंत्र काम में ही नहीं आया। ध्रुव ने जब उस डब्बे को उठाया तो वो डब्बा पहले से ही खुला हुआ मिला। डब्बे को उठाते ही ध्रुव को और तेज ठंड लगने लगी। ध्रुव घबरा रहा था। ध्रुव ने सोचा पहले ताला खुला मिला और अब ये डब्बा भी। क्या हो रहा है यहाँ पर? ये काफी नहीं था कि जब ध्रुव ने वो डिब्बा खोला तो देखा कि उस डिब्बे में कोई चीज नहीं थी। अच्युतचारण ने ध्रुव को बताया कि उस डिब्बे में ध्रुव को कुछ चीजें मिलेंगी पर डिब्बा खाली था। ध्रुव ने वो डिब्बा वापस रखा और वो जाने लगा। लेकिन वापस जाते समय ध्रुव नीचे उतर रहा था कि उसे किसी औरत ने तेज आवाज दी, मत जा, रुक जा वरना मर जाएगा। ध्रुव ने कांपते हुए पीछे देखा तो वहां कोई भी नहीं था। ध्रुव अब 1 मिनट भी वहां नहीं रुकना चाहता था। ध्रुव तेजी से नीचे भागा पर वो आवाज बंद नहीं हुई। मारा जाएगा, मारा जाएगा तू, सब मरेंगे, कहीं नहीं भाग पाएगा तू। ध्रुव अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था पर जब ध्रुव दरवाजे के पास पहुंचा तो उसे कुछ लोगों के कदमों की आवाज सुनाई दी जो धीरे धीरे करीब आ रही थी। ध्रुव अब मंदिर के बाहर भी नहीं निकल सकता था और अंदर भी नहीं रह सकता था। पीछे से उस औरत की धमकी भरी आवाज तेज होती जा रही थी और ध्रुव का डर बढ़ता जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ कदमों की आवाज मंदिर के पास आ रही थी। अचानक से कदमों की आवाज बंद हो गई और बाहर से आवाज आई, तो क्या हुआ? उस बूढ़े को तंत्र मंत्र आता है तो उसके पोते के चक्कर में पूरा गांव मर जाए। ध्रुव पहचान गया था इस आवाज को। ये बदमाश हीरा था। हीरा की आवाज आने के बाद वो डरावनी औरत की आवाज बंद हो गई थी। ध्रुव दरवाजे पर कान लगाकर सब कुछ सुन रहा था। हीरा ने कहा, मैंने आसपास के गांव में पता किया है। एक सिद्ध बाबा मिले हैं, बाबा नीलांबर। उनको बुलाने के बारे में सोच रहा हूं मैं। वही आकर एक बार गांव की हालत देखेंगे और अगर ये सब उस ध्रुव की वजह से हुआ है तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसका वो बुढ़ा दादा कुछ नहीं कर पाएगा फिर। ध्रुव का खून खौल रहा था हीरा की बात सुनकर, लेकिन बाहर जा भी नहीं सकता था। ध्रुव ने हीरा के दूर जाने का इंतजार किया और मौका देखकर ध्रुव वहां से निकल गया और सीधे रघु के घर की तरफ चला गया। ध्रुव रघु के घर पहुंचा। रघु के घर से रोने की आवाजें आ रही थीं।
लोगों का आना जाना चालू था। जब ध्रुव अंदर गया तो ध्रुव ने देखा कि वहां आंगन में रघु की लाश रखी हुई थी। रघु की लाश के पास चंपा सदमे में बैठी हुई थी। उसके पास की एक टेबल पर रघु की तस्वीर थी जिस पर माला चढ़ी हुई थी। जैसे ही ध्रुव अंदर गया तो चंपा ने ध्रुव को देख लिया। ध्रुव को देखते ही चंपा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और चंपा ने ध्रुव को थप्पड़ मारते हुए कहा, तू यहाँ क्या कर रहा है? मेरे बेटे को मारकर तुझे चैन नहीं पड़ा? अब क्या मेरी भी जान लेगा? पर ध्रुव के हाथ भी बंधे हुए थे। आखिर ध्रुव करता भी तो क्या? ध्रुव बस अपने भाई जैसे दोस्त रघु को एक बार देखना चाहता था। ध्रुव ने चंपा से कहा, मौसी, मैं रघु को देखना चाहता हूं, एक बार देखने दो ना। चंपा ने गुस्सा करते हुए कहा, मार तो दिया मेरे रघु को, अब क्या उसका शरीर भी तुझे चाहिए? छोड़ दे अकेला हमें, चला जा यहां से। ध्रुव रघु को देखे बिना जाने वाला नहीं था। ध्रुव ने चंपा से हाथ जोड़कर कहा, मुझे रघु से मिलने दो मौसी, दादाजी नहीं आ सकते इसलिए मुझे उन्होंने भेजा है। चंपा ने ध्रुव से कुछ नहीं कहा। चंपा पागल जैसी हो गई थी। वो कुछ बड़बड़ाने लगी और उठकर चली गई। ध्रुव को वहां देखकर गांव के बाकी लोग भी चंपा के घर से चले गए थे। ध्रुव ने सोचा कि यह सही मौका है। ध्रुव रघु के पास गया। ध्रुव ने रघु के सूखे हुए चेहरे को देखा जो कि उसकी तस्वीर से बिल्कुल अलग था। ध्रुव की आंखों में आंसू थे क्योंकि उसका दोस्त रघु मर चुका था। तू चिंता मत कर रघु, जिसने भी तेरी ये हालत की है मैं उसका पता लगा कर ही रहूंगा। तेरी मौत का बदला मैं लेकर रहूंगा भाई। अचानक रघु के पैर के पास कुछ हलचल हुई। ध्रुव ने देख लिया कि सफेद चादर के नीचे कुछ तो हिला। ध्रुव ने तुरंत चादर हटाई और चादर हटाते ही दिन में रात हो गई। ध्रुव ने देखा कि रघु के शरीर पर फिर से वो बेल निकल आई थी जिसे दादाजी ने भस्म से मिटाने की कोशिश की थी। इससे पहले कि ध्रुव कुछ कर पाता वो बेल बड़ी होती चली गई और ध्रुव के नजदीक आती गई। तभी अचानक से ध्रुव को रघु की आवाज सुनाई दी, ध्रुव मुझे बचा ले। जब ध्रुव पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि रघु वहां खड़ा था और रघु ने वही गीले कपड़े पहने हुए थे जो रघु ने उस रात पहने थे जब वो पहली बार ध्रुव से मदद मांगने आया था। रघु ध्रुव से मदद की भीख मांग रहा था और वहीं दूसरी ओर ध्रुव अपने आप को उन बेलों से बचाने की कोशिश कर रहा था। ध्रुव ने भागने की कोशिश की लेकिन अब ध्रुव रघु के घर से अचानक पुरानी हवेली में पहुंच चुका था। चारों ओर से वो काली बेल ध्रुव की तरफ बढ़ रही थी और पीछे से रघु की आवाज आ रही थी, मेरे पीछे आ ध्रुव, मुझे बचा ले ध्रुव। ध्रुव ने चिल्लाने की कोशिश की पर बेल ने ध्रुव का चेहरा जकड़ लिया था। ध्रुव एकदम घुटा जा रहा था और आंखें फूल रही थी कि अगले ही पल ध्रुव के सामने लालटेन लिए डायन सामने आ गई। डायन के हाथ में रघु की मुंडी थी पर पीछे से रघु अब भी मदद के लिए पुकार रहा था। क्या हो रहा था ध्रुव के साथ? क्या रघु जिंदा था या फिर सच में मर चुका था? अब कैसे बचेगा ध्रुव?